Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 29 of our crash course जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स टाइम एंड वर्क इज़ आवर टॉपिक। तो टाइम एंड वर्क आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने काफ़ी सारे यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्चुअल में शॉर्टकट्स बनाए हैं जो कि आज हम आपको बताने वाले भी हैं इस कंप्लीट वीडियो में, ओके, कंप्लीट लेक्चर में। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन टू दैट। टॉपिक डिफ़िकल्ट थोड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से सिंपल बनाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। सबसे पहली चीज़ है कि नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। QR कोड दिया गया, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हो updatestudio.in, ये हमारा वेबसाइट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेक्चर्स, डाउट्स वगैरह सब कुछ हम आपका सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक चैनल के ऊपर, ठीक है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं टाइम एंड वर्क के, पहले उसको हम समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जिसको हमने लिखने की कोशिश की है, ओके, समराइज़ करने की कोशिश की, सो दैट इट कैन हेल्प यू। सो ये जो आपके पास में जो आज का जो नोट्स आएगा ना, ये एक तरीके से फार्मूला चिट शीट भी हम कह सकते हैं, टाइम एंड वर्क के लिए हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ये फार्मूलेज के बेस पे ही सॉल्व हो सकते हैं बहुत ही ईजिली। अच्छा, अब देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि इफ़ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन n डेज, मतलब कि एक पर्सन को अगर एक काम करने में n डेज लगता है, तो वर्क डन 1 डे विल बी 1/n पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब अगर इसका मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊँ कि एक पर्सन है, उसको काम करने में अगर 5 दिन लगता है, 5 डेज, ओके, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो करेगा 1/5, मतलब ये इतना काम करेगा, अ फ्रैक्शन ऑफ 1/5 वर्क ये करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ अ पर्सन टेक्स n डेज टू कंप्लीट अ वर्क, ओके, n डेज लगता है कंप्लीट करने के, तो वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/n पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल वर्क डन बाय n पर्सन इन m डेज, ओके, n पर्सन इन m डेज अगर वर्क हमको फाइंड करना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर हम बोलें यहाँ पे एक अच्छी सही तरीके से, यूनिट ऑफ वर्क अगर हम टोटल फाइंड करना है, तो समझो अगर 5 पर्सन है, ओके, और उनको यहाँ पे लग रहा है 10 डेज काम करने के लिए, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क वो लोग जो करेंगे दैट विल बी 5 × 10, दैट मीन्स 50 यूनिट्स ऑफ वर्क विल बी डन बाय देम, ठीक है। जिसमें से एवरी पर्सन यहाँ पे, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर 10 डेज, तो एवरी पर्सन विल वर्क कितना, एक पर्सन कितना वर्क करेगा? 1/10 एवरी डे, ओके। तो एक पर्सन 1/10 एवरी डे वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, टोटल वर्क इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, ओके। टोटल वर्क जो होता है, ओके, उसको यूजुअली हम लोग 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि 1 यूनिट इज़ द टोटल वर्क। इसीलिए देखो यहाँ पे भी हमने वही बोला था कि अगर n डेज में कंप्लीट करा तो 1/n देखो यहाँ पे 1 यूनिट से कम ही होता है, तो टोटल वर्क जो होगा हमेशा, ओके, टोटल वर्क को हम कंसीडर करते हैं एज 1 यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफ़ m1 पर्सन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज, ठीक है, m1 पर्सन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज एंड m2 पर्सन कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज, तो वो फिर कैसे हम लोग लिख सकते हैं? देयर कैन बी एन फॉर्मूला m1 d1, ओके, m1 d1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन W2, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको एक रेशियो मिलता है, ओके, दिस इज एन कंपेयरिंग रेशियो कि m1 d1 अपॉन W1 एंड m2 d2 अपॉन W2। इस तरीके से हम यहाँ पे इनको कोरिलेट कर सकते हैं कि m1 पीपल को अगर D1 डेज लगता है W1 वर्क करने के लिए, तो दैट कैन बी इक्वेटेड m2 पीपल विथ D2 वर्क एंड W2, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द फोर्थ कंसेप्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये एडवांस हो गया, ये वाला में अभी हमारे पास में पर्सन था, फिर उसके साथ में डेज था और वर्क था। इसमें हमने क्या किया, इसमें टाइम को भी ऐड कर दिया कि m1 पर्सन है जो कि D1 डेज पे काम करते हैं और T1 आवर्स एवरी डे काम करते हैं और W1 वर्क कंप्लीट करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन W2। तो इस तरीके से ये हमको रिलेशनशिप मिलता है दैट इन बिटवीन नंबर ऑफ द पीपल, वर्क डन एंड टोटल डेज एंड द टाइम। तो इसमें अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो
और आंसर फाइंड करो, सो दैट विल बिकम एन वेरी ईजी थिंग फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट 5 पे आ जाते हैं। इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, ए एक्स डेज लेता है एक काम करने के लिए, बी कैन डू इट इन वाई डेज, ओके, बी को वाई डेज लगते हैं, देन ए एंड बी टुगेदर वर्किंग कैन डू द सेम वर्क इन, कितना दिन लगेगा उनको, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए को कितना डेज लगता है, एक्स डेज लगता है, और बी को कितना दिन लगता है, वाई डेज लगता है। तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर, अगर वो लोग साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज, ओके, ये नंबर ऑफ डेज हमको मिल जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ द डेज, जिसमें अगर वो लोग साथ में काम करेंगे तो ये टोटल डेज हमको इस तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास में, फिर देखो, इफ़ ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स वाई एंड जेड डेज, अभी तक हमारे पास में देखो दो लोग थे, ओके, तो ए एक्स में कर सकता था, बी वाई में कर सकता था। अब हमारे पास में ए बी एंड सी है, जो कि ए कर सकता है इंटू एक्स, बी कर सकता है इंटू वाई, एंड सी कर सकता है इन जेड डेज। तो अगर वो सब साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सो द टाइम रिक्वायर्ड विल बी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज हमको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, सो दिस कैन गिव यू द टोटल नंबर ऑफ द डेज, जिसमें तीनों मिल के अगर काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, वेरी इजी एंड सिंपल। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, 6B कंसेप्ट है ये हमारा, जस्ट इसका 6A का जो अभी हमने पढ़ा था इससे थोड़ा सा अल्टर्ड है, थोड़ा सा अलग है ये क्या है कि A एंड B कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज। इसके पहले जो हमने देखा था दैट उसमें क्या था कि A कैन डू द वर्क इन एक्स डेज, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि A एंड B दोनों मिला के एक्स डेज लेते हैं, B एंड C, ओके, B एंड C कैन डू इट इन वाई डेज, ओके, A एंड C कैन डू इट इन जेड डेज। तो यहाँ पे देखो हमने दो दो के कॉम्बिनेशन लिए और टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास में है। तो ए बी एक साथ में करेंगे तो ए बी अगर एक काम को कर रहे हैं तो एक्स डेज ले रहे हैं, बी सी अगर कर रहे हैं तो वाई डेज ले रहे हैं, और ए सी अगर कर रहे हैं तो जेड डेज ले रहे हैं। देन ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन, मतलब अगर सब साथ में करेंगे वर्किंग टुगेदर तो कितना डेज लगेगा, 2xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ओके, तो जस्ट पिछले वाले फार्मूला में सिर्फ यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे तो हमको फिर ये नया फार्मूला मिलता है, जहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास में डेज दिए हुए थे उसको अगर हम सब लोग को साथ में कंबाइन कर दें तो दैट विल बी 2xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड डेज। ठीक है, सो दिस इज़ एन ईजी फार्मूला वंस अगेन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट 6C। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेम वही कंसेप्ट है, ओके, सेम कंसेप्ट है हमारे पास में, ए बी सी को यहाँ पे एक्स वाई जेड डेज लग रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली उनको एक्स वाई और जेड डेज लग रहे हैं, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया ₹R का, ओके, एक ₹R का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उनका शेयर कितना होगा, उनका शेयर अगर हमको बताना है तो वो अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्स ए कितने में कर सकता है, ए एक्स डेज में कर सकता है, बी वाई डेज में कर सकता है और सी जेड डेज में कर सकता है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर सब लोगों को साथ में वर्क करना है तो कितना दिन लगेगा, दैट विल बी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये टोटल नंबर ऑफ डेज मिलता है हमको यहाँ पे, राइट, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द डेज। अब अगर हमको उनका शेयर ऑफ मनी फाइंड करना है कि देखो ₹R का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उन्होंने, अब शेयर ऑफ मनी फाइंड करना है ना, तो शेयर ऑफ मनी अगर हमको फाइंड करना है तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर सकता है, ए कैन डू इट इन हाउ मच डेज, एक्स डेज, राइट। तो यहाँ पे हम एक्स को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पे R डाल देंगे, दैट विल गिव द शेयर ऑफ द मनी फॉर ए। वैसे ही बी कितने में कर सकते हैं, वाई डेज में, तो वाई को निकाल दो, उसकी जगह पे R डाल दो, तो देखो R एक्स जेड। वैसे सी के लिए क्या निकालेंगे, जेड निकाल देंगे, तो R एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जेड, तो ये हमको दे देगा शेयर ऑफ द मनी फॉर सी बी एंड ए। इस तरीके से हम यहाँ पे शेयर ऑफ द मनी इन अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है 6D कंसेप्ट है अब हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, ए एक्स डेज में कर सकता है काम, ओके, और बी विद द हेल्प ऑफ बी ए कैन डू इट इन वाई डेज। तो इनिशियली ए एक्स डेज में काम कर सकता है, बट अगर बी भी साथ में आ जाए तो ए कैन डू इट इन वाई डेज, मतलब कि ए और बी मिल के उसको वाई डेज में कर सकते हैं। देन टू गेट
इफ दे गेट अ रुपीज़ ए का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वो काम उनको ए रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है, देन वहाँ पे शेयर ऑफ ए एंड शेयर ऑफ बी हम फाइंड कर सकते हैं एज ए वाई अपॉन एक्स एंड ए एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जैसे देखें कि यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि ए का फाइंड करना है, अगर हमको ए के लिए शेयर, तो ए के लिए शेयर क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए और बी कितने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं वो डेज अपॉन एक्स। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये मिल सकता है। और इसमें से अगर बी का शेयर फाइंड करना है तो ए टोटल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके, अपॉन एक्स, ठीक है। सो दैट विल गिव अस द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देन अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये एफिशिएंसी वाले कंसेप्ट हैं। इफ़ ए इज़ के टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ओके, ए के टाइम्स एफिशिएंट है बी से, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ए इज़ 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए इज़ 3 टाइम्स एफिशिएंट, मतलब कि ए फास्टर काम कर सकता है, ओके, एफिशिएंट मीन्स फास्टर। तो इफ़ ए इज़ के टाइम्स एफिशिएंट देन बी एंड इज़ देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन n डेज लेस देन बी, ओके, n डेज लेस देन बी, मतलब कि एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज कम लगेगा उसको काम करने के लिए देन एज बी। तो अगर ए और बी साथ में वर्क करते हैं तो वो लोग कितने दिन में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, सो दैट विल बी के एन अपॉन के स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि ए इज़ 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स बेटर देन बी, ठीक है। 3 टाइम्स अगर बेटर है बी से, तो फिर यहाँ पे बी को मतलब कितना, अगर हम 3 टाइम्स बेटर है तो एक दिन का काम जो बी 3 दिन में करेगा, जो काम बी 3 दिन में करेगा वो ए कितना, एक दिन में ही कर सकता है। तो इनके बीच में 2 डेज लेस का डिफरेंस आ गया, मतलब एन यहाँ पे 2 बन गया, राइट, ये बन गया हमारे पास में। तो अब यहाँ पे अगर लेकिन ए और बी साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, दैट विल बी 3 इंटू 2 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 1, so that means we will get it how much, 6 upon 8, that means they will be able to finish off the work in just and about 3 up, that means 3/4 of the day, okay, एक दिन भी नहीं लगेगा हमको, 3/4 of the day में वो काम ख़त्म कर देंगे। So I hope so you are understanding it, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास में अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है, ओके, ये 7A था, ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू 7B। तो सेम वहाँ पे कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। इफ़ ए वर्किंग अलोन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो कितना दिन में वर्क को फिनिश कर सकता है, दैट विल बी n, ओके, n k माइनस 1 डेज, ठीक है, n k माइनस 1 डेज, ठीक है। और अगर बी अकेले वर्क करेगा तो दैट विल बी k n k माइनस 1 डेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, k माइनस 1 तो कॉमन है यहाँ पे, k माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है। अगर a करेगा तो दैट विल बी इन n डेज, ओके, बिकॉज a इज़ मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पे n अपॉन k माइनस 1 डेज। और वहीं पे अगर b करेगा, ओके, b स्लोअर, तो k n अपॉन k माइनस 1 डेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस फॉर्मूलेज को, एफिशिएंसी वाले फॉर्मूलेज हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो और यूज़ आएगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश करना ये, इसलिए आज का जो नोट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। वर्कशीट तो इंपॉर्टेंट है ही है, वहाँ पे भी आप सॉल्व करना ज़रूर, लेकिन नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स को मैंने बताया है जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ओके। डू स्टडी इट एवरी डे। चलो कंसेप्ट 8 पे आते हैं। कंसेप्ट 8 क्या है, इफ़ ए वर्किंग अलोंग, इफ़ ए वर्किंग अलोन, अगर ए अकेला वर्क करता है तो उसको 8 डेज लगता है मोर देन ए, सो मोर देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो ए एंड बी अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लो कि कुछ x डेज लग रहा है, ठीक है। अगर a अकेला वर्क करेगा तो इसको क्या लगेगा, a डेज मोर लगेगा देन a एंड b, दैट मीन्स कि x प्लस a लगेगा। वहीं पे b अगर अकेला वर्क कर रहा है तो दैट मीन्स b विल रिक्वायर व्हाट, b विल रिक्वायर b डेज मोर देन a एंड b, दैट मीन्स कि x प्लस b यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय a एंड b वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द जॉब इज रूट ऑफ a b। तो यहाँ पे ये जो x के बारे में हम कब से बात कर रहे थे ना कि ए बी अगर साथ में वर्क करेंगे तो इसका x का वैल्यू इज़ नथिंग बट रूट ए बी, दैट मीन्स कि अगर a और b दोनों साथ में वर्क करेंगे, ठीक
ठीक है, ए एंड बी अगर साथ में वर्क करते हैं तो उनको टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी रूट ऑफ ए बी. ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिर से 9th कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे. ओके, दिस इज द 9th कंसेप्ट. ये हमारा 8 था, अब ये 9th पे आ गए हैं. अब ये भी कंसेप्ट ना बहुत यूजफुल है. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज. मतलब कि दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा, एक्स डेज लगेगा. ठीक है, दोनों मिल के करेंगे तो एक्स डेज लगे. लेकिन अगर ए अकेला करेगा तो उसको वाई डेज लगेगा. ठीक है, ए अगर अकेला कर रहा है तो उसको वाई डेज लगेगा. तो यहाँ पे अगर हमको फाइंड करना नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, तो दैट विल बी एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स. देखो इसके पहले हमारे पास में था कि ए को एक्स डेज लगता है, बी को वाई डेज लगता है. तो ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी को साथ में वर्क करने के लिए एक्स डेज लग रहा है. ठीक है, ए और बी अगर साथ में वर्क करें तो उनको एक्स डेज लग रहा है और ए अकेले उसको वाई डेज में कर सकता है. तो यहाँ पे देन बी का अगर हमको फाइंड करना तो बी कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स. तो इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है. अब देखो यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो गया कि बी कैन डू इट इन वाई डेज एंड फाइंड द ए, तो जैसे उसको रिप्लेस कर दो. ठीक है, ए और बी को रिप्लेस कर दो जगह से, यू विल गेट इट इंटरचेंज और आंसर वही सेम आएगा आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट 10A कंसेप्ट है. ओके, अब 10A कंसेप्ट क्या है कि ए कैन डू एन वर्क इन D1 डेज. ओके, ए को काम करने में D1 डेज लगता है, बी को काम करने में D2 डेज लगता है. देन द रेशियो ऑफ द वेजेस. ओके, उनका रेशियो ऑफ द वेजेस, वेजेस मतलब कि अगर पैसे का शेयर है उसमें, ठीक है, तो अगर इट इज़ द शेयर ऑफ द मनी, तो अगर वो फाइंड करना है तो हम ए और बी का शेयर फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी 1 अपॉन D1. D1 इज़ द टोटल नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय ए एंड 1 अपॉन D2, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय बी. ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये रेशियो मिलता है. अगर हम इसको हटाना चाहें डिनोमिनेटर को तो क्या करेंगे, D1 और D2 का, ओके, D1 और D2 का एलसीएम क्या मिलेगा हमको, D1 और D2 का एलसीएम मिलेगा D1 D2. तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइनल रेशियो मिलेगा D2 इज टू D1. ठीक है, तो ए और बी का शेयर क्या होगा, दैट विल बी D2 इज टू D1. ठीक है, तो नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड बाय बी विल बी द शेयर ऑफ ए, okay, that is D2, and number of the days required by A, that is D1, तो that will be the share of B. okay, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. अब यहीं पे अगर 2 की जगह पे 3 पीपल आ गए, ठीक है, ए को D1 डेज लगता है, बी को D2 लगता है, सी को D3 लगता है, तो रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो होगा, ये फाइनल रेशियो होगा. देखो रेशियो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन D1 इज 1 अपॉन D1 इज टू 1 अपॉन D2 इज टू 1 अपॉन D3. लेकिन फाइनल रेशियो जो हमारा बनेगा इसको इस तरीके से याद रखो. देखो हमको मालूम है D1 D2 और D3 है ना. ठीक है, तो ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर में से उस D1 हटा दो, दैट इज D2 एंड D3. बी के शेयर में से बी का जितना नंबर ऑफ डेज है वो हटा दो, दैट मीन्स D1 एंड D3. और सी के शेयर में से D3 हटा दो, दैट इज D1 एंड D2. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा तीनों का. ठीक है, सो वेरी इजी एंड सिंपल. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाते हैं. तो क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व. ठीक है, सो टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि कंसेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आउट करते हैं. तो समझने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आए तो लेक्चर को रिवाइंड करना, वापस ज़रूर देखना है एक बार, तब आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए. बट डू नॉट स्किप, ओके, डू नॉट स्किप, बिकॉज थोड़ा सा एक बार डिफिकल्ट लगेगा, बट समझने की कोशिश करना और वर्कशीट को ज़रूर सॉल्व करना आज का. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 एंड 60 डेज. ओके, ए को यहाँ पे लग रहा है 20 डेज, बी को लग रहा है 30 डेज और सी को लग रहा है 60 डेज. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे. अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क, ए को कितना दिन लगेगा काम करने के लिए अगर वो एवरी 3rd डे, ओके, एवरी 3rd डे बी और सी हेल्प करने के लिए आते हैं. बी और सी एवरी 3rd डे हेल्प करने के लिए आ रहे हैं. तो जो चलो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, ओके, सबसे पहले बहुत ही सिंपल ऑर्डर से हम चलेंगे. ए अकेला काम कर रहा है यहाँ पे पहले तो ओके, वर्क डन बाय, ओके, वर्क डन को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आगे से ताकि हमको सिंपलर होगा. तो वर्क डन को मैं WD लिखूँ, वर्क डन बाय
ए इन 1 डे, 1 डे में कितना वर्क करेगा? देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट में ही कि अगर एक पर्सन को n डेज लग रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? दैट विल बी 1/n, दैट इज़ यहाँ पे a कितना कर रहा है? 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज़ 1/20, तो इन 2 डेज कितना होगा? इन 2 डेज इट विल बी 2 × 1/20, दैट मीन्स ये 1 और ये 10, तो यहाँ पे आता है 1/10। तो दिस इज़ द वर्क डन इन 2 डेज बाय ए। ठीक है, तो ए को काम करने, अगर 2 दिन काम करेगा तो 1/10 ऑफ द वर्क कर देगा। ठीक है, ओके, वेरी क्लियर। अब देखो ए बी और सी तीनों काम कौन से दिन करेंगे? 3rd डे पे। तो वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे, ओके, इन 1 डे या फिर बोल लो 3rd डे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक दिन में वो लोग कितना काम एक साथ में अगर मिल करेंगे तो कर पाएंगे, उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो 1/20 प्लस बी का कितना 30 डेज लगने वाला है, तो 1/30 वर्क वो करेगा, और सी को कितना 1/60 लगने वाला है, तो 160 डेज टोटल है, तो 1/60। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका सबका एलसीएम यहाँ पे क्या बनेगा? 20, 30 और 60 का 20, 30 और 60 का एलसीएम यहाँ पे बनता है 60। तो यहाँ पे 60 अगर एलसीएम बनता है तो पूरा 60 से अगर हम करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिल जाएगा? वी विल गेट व्हाट? यहाँ पे अगर इसको 60 बनाना है 20 को हमको, तो मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, 30 को 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो है ही ऑलरेडी, तो दैट मीन्स दिस विल बी द होल अपॉन 60। तो यहाँ पे हमको मिलता है 6/60, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 मिल जाएगा। मतलब कि ए बी सी 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं? 1/10। ठीक है, 1/10, तो दैट मीन्स टोटल वर्क डन इन 3 डेज कितना हो जाएगा? इन 3 डेज विल बी 1/10, जो कि यहाँ पे ए ने अकेला काम किया, प्लस 1/10 जो कि ए बी सी ने मिल के 3rd डे पे काम किया। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो 2/10 हो जाएगा, दैट इज़ 1/5। तो 1/5 वर्क इन 3 डेज हो रहा है। ठीक है, अब 1/5 वर्क 3 डेज में हो रहा है अगर, ओके, 3 डेज में कितना हो रहा है? 1/5 वर्क। तो 1/5 वर्क 3 डेज में अगर हो रहा है तो टोटल वर्क कितने डेज में होगा? देखो यहाँ पे हम यही समझ सकते हैं ना कि 1/5 ऑफ द वर्क, अगर मतलब टोटल वर्क करना है 5, ओके, टोटल वर्क हमको कितना करना है? टोटल वर्क हमको करना है 5, और 1/5 हुआ 3 डेज में। सो यहाँ पे होल वर्क, टोटल वर्क can be done in 3 × 5 days, that is 15 days। ठीक है, बिकॉज 1/5 ऑफ द वर्क करने के लिए 3 डेज लग रहे हैं, तो टोटल वर्क करने के लिए 3 × 5 डेज लगेंगे। ठीक है, तो 3 × 5 इज़ 15, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट लगा होगा तो मैं एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि रिवाइज़ करके एक बार चैप्टर को, मतलब ये पूरा लेक्चर को देखना, समझ में आ जाएगा। सेकंड हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ओके, ए को एक काम करने में 15 डेज लगता है। ठीक है, ओके, ए को 15 डेज लग रहा है, बी को कितना लग रहा है? 20 डेज लग रहा है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट, अगर 4 दिन वो साथ में काम करें तो कितना वर्क और लेफ्ट आउट है वो बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना होगा? अच्छा, ए की जगह पे हम ऐसा लिख लेते हैं ना, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। 1 डे में ये दोनों मिलके कितना काम कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो 1 डे में ए कितना करेगा? 1/15, बिकॉज उसको 15 डेज टोटल लगने वाला है, और बी कितना करेगा? 1/20। तो ये 1 डे में होगा। तो 1 डे में अगर ये होगा तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो दिस विल बी 20 + 15/15 × 20, राइट, 15 × 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 35/300, 35/300 मिलता है। अब 35/300 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये हमको? 7/60, बिकॉज 5 से कैंसिल अगर करेंगे तो दिस विल बी 7 और दिस विल बी 6 and a 0, 60।
तो ये मिलता है, ये वर्क डन है जो कि एक दिन में किया उन्होंने। ओके, तो एक दिन में, ओके, इन वन डे, ओके, ए प्लस बी ने मिल के यहाँ पे वन डे में इतना काम किया। तो 4 डेज में कितना करेंगे? 4 डेज में, 4 डेज में वन डे में जितना कि उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो 4 डेज में कितना होगा? 7 इंटू 4, ओके, मल्टीप्लाई किया अपॉन 60, 4 वन ज़ा एंड 4 15 ज़ा, दैट मीन्स 7 अपॉन 15 वर्क ये करेंगे। ओके, 7 अपॉन 15 वर्क ये करेंगे कितना? 4 डेज में। अब बोला कि 4 डेज में 7 अपॉन 15 वर्क अगर हो रहा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट आउट, कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट आउट है? तो 4 दिन में 7 अपॉन 15 वर्क हुआ है। मैंने क्या बोला कि ऑलवेज हम लोग कंप्लीट वर्क को, ओके, कंप्लीट वर्क इज अज्यूम्ड एज व्हाट, उसका यूनिट कितना अज्यूम करते हैं? 1 यूनिट अज्यूम करते हैं। तो लेफ्ट आउट वर्क कितना हो जाएगा? लेफ्ट आउट कितना रहेगा यहाँ पे? दैट विल बी 1 माइनस 7 अपॉन 15, दैट इज 15 माइनस 7 अपॉन 15, दैट इज 8 अपॉन 15। तो 8 अपॉन 15 राइट आंसर आता है हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अच्छा, ए को कितना लग रहा है? 6 डेज लग रहा है। ठीक है, बी अलोन कैन डू इट इन 8 डेज। ओके, बी को कितना लग रहा है? 8 डेज लग रहा है बी को। ठीक है, ए एंड बी टुक द वर्क फॉर ₹3200। ओके, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3200 का। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। तो सी का भी जब उन्होंने हेल्प लिया तो 3 दिन में काम खत्म हो गया। हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी, मतलब सी को कितना पैसा देना है। ओके, ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, ओके, ध्यान से समझो। ए को वर्क करने में 6 डेज लग रहा है, बी को वर्क करने में 8 डेज लग रहा है, और अगर ए बी और सी तीनों साथ में काम करें तो उनको 3 डेज लग रहा है, राइट, उनको 3 डेज लग रहा है। तो ए बी सी अगर यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं, ओके, उनको 3 डेज लग रहा है, तो एक दिन में ए बी और सी कितना काम करेंगे? दैट विल बी वर्क डन बाय ए बी बाय ए प्लस बी प्लस सी इन वन डे। कितना हो जाएगा? इन वन डे होगा 1/3, बिकॉज 3 डेज लग रहे हैं ना ए बी और सी को काम करने के लिए। सो 1/3 ये होगा वर्क डन इन वन डे। अब देखो, वर्क डन इन वन डे तो हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, बाय ए बी एंड सी। ओके, ए बी एंड सी का वर्क डन इन वन डे मिल गया। अब हमको मालूम है कि ए को कितना टाइम लगने वाला है। देखो, हमने एक अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले कि अगर ए को D1 डेज लगता है, बी को D2 डेज लगता है, और सी को D3 डेज लगता है, तो हमको यहाँ पे शेयर ऑफ द मनी मिल सकता है ना। हमको पता है शेयर ऑफ द मनी कैसे निकालते हैं, तो वी कैन गेट दैट। तो वो तो हमको मिल जाएगा। तो हमको कैसे मिल जाएगा? वो हमको मिलेगा कैसे कि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था आर, और जो भी हमारे पास में पर्सन है, जैसे अभी सी के लिए चाहिए, तो सी के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? सी के लिए D1 D2 अपॉन D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D1 D3, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो लॉन्गर मेथड है, फिर भी चलो हम देखते हैं, हम और शॉर्टर मेथड भी निकाल देंगे, लेकिन जस्ट मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमको यहाँ पे D1 D2 D3 मिल गया तो हम इसको मतलब इस और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो हमको क्या मिल रहा है कि ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/3, ठीक है, और वर्क डन बाय ए इन वन डे कितना है? ए इज़ 1/6। बी इन वन डे कितना है? बी इन वन डे कितना होगा? अगर 8 डेज लग रहा है तो वन डे में 8 करेगा। तो यहाँ पे अगर हमको सी फाइंड करना है, फॉर सी इन वन डे, चलो यहाँ की जगह यहीं लिखता हूँ, सी इन वन डे अगर हमको फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/3 टोटल है, माइनस 1/8 प्लस 1/6, इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पहले तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/3 मिला है। अच्छा, इन दोनों को चलो पहले सबसे पहले ऐड करते हैं। तो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा। तो 14 और 8 6 होता है हमारा 48। तो यहाँ पे 48 माइनस 14 3 42 अपॉन 48। सो दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे हमको मिलता है 6/48, राइट, 6/48 हमको मिल रहा है। तो 6/48 अगर हमको मिल रहा है तो कैन वी कैंसिल इट आउट?
यस कर सकते हैं। ओके 6 वन ज़ा एंड 6 8 ज़ा, तो 1/8, 6 8 ज़ा 42, राइट। यही हमको मिल उप्स 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 उप्स, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज एन मिस्टेक हैपन। ओके हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 48 इन 48 माइनस 42, और नीचे आएगा 3 इंटू 48, सॉरी ये एक गलती हो गया था हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो क्या मिलेगा हमको, दैट विल बी 6/3 इंटू 48, 3 वन ज़ा एंड 3 टू ज़ा, और यहाँ पे ये कैंसिल, 2 वन ज़ा एंड 2 24, दैट मीन्स 1/24। तो 1/24 इज़ द वर्क डन बाय सी इन 1 डे। दैट मीन्स सी को टोटल डेज कितना लगने वाला, डेज रिक्वायर्ड बाय सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेज रिक्वायर्ड बाय सी विल बी 24 डेज, राइट, बिकॉज 1/24 उस वो एक दिन में अगर काम कर रहा है तो डेज रिक्वायर्ड विल बी 24। अब यहाँ पे अगर वेजेस का हम यहाँ पे शेयर लें तो दैट विल बी, वेजेस का शेयर विल बी 1/D1 इज टू 1/D2 इज टू 1/D3, ठीक है। अब यहाँ पे वेजेस का शेयर ये मिल गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/6, 1/8 एंड 1/24, राइट, ये मिल रहा है। तो इसमें रेशियो हमको फाइनली क्या मिलेगा बनता हुआ, ओके 24 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रेशियो हमको क्या मिल जाएगा, 4:6, 4 ज़ा 24 होता है, 6 3 ज़ा, सॉरी 8 3 ज़ा, एंड ओके इसमें हमने क्या किया, सब जगह 24 24 24 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर्स हट गए, फाइनल रेशियो हमको 4:3:1 मिला है, ठीक है। दैट इज़ द फाइनल रेशियो 4:3:1, मतलब कि जो भी अमाउंट है अब ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 3200 है, 3200 को टोटल ये लोग डिवाइड करने वाले 4:3:1 में, मतलब कि टोटल यहाँ पे कितना रेशियोज बन, कितने पार्ट्स में, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल डिवीजन हो रहा है 8 से, ओके, और 8 से हो रहा है, तो यहाँ पे C का कितना रेशियो, C इज करस्पॉन्डिंग टू D3, तो दैट विल बी 1/8, तो ये इतना पार्ट जो होगा दैट विल बी फॉर C, तो ये कैंसिल होता है 400, ओके 8 4 ज़ा 32 और 00 आता है, तो 400 रुपीज़ मिलेगा सी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टूड, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था बट वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक कंसेप्चुअल बेस का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, 14% को एक काम करने में 18 डेज लग रहा है, ठीक है। 14% को एक काम करने में 18 डेज अगर लग रहा है, after 5 days of work 6 workers left the work and joined back on the last day, in how many days the work got completed, okay ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है कि कितना दिन लगेगा वर्क को कंप्लीट होने में। तो टोटल 14 वर्कर्स थे इनिशियली और उनको 18 डेज लग रहा था, तो टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, टोटल वर्क अगर हम कैलकुलेट करें, देखो मैंने बताया था कि n पीपल एंड m डेज लग रहा है, तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं हम m इंटू एन, तो 14 इंटू 18 करेंगे अगर हम, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 14 इंटू 18 हमको करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, तो टोटल वर्क हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है, 14 इंटू 18, ओके 18 4 ज़ा 72, तो 2 और 7 कैरी, और 18 1 ज़ा 18, तो प्लस 7 कर देंगे तो 252, तो 250 यूनिट्स ऑफ वर्क हमको कंप्लीट करना है इन 18 डेज, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 6 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, ठीक है, एंड जॉइन बैक ऑन द लास्ट डे। तो देखो 5 दिन 6 वर्कर्स ने, मतलब कि 14 पीपल ने कितना दिन वर्क किया, 14 पीपल ने टोटल यहाँ पे जो वर्क किया है दैट इज़ फॉर 5 डेज इनिशियली और एक लास्ट डे पे। तो 14 पीपल ने यहाँ पे वर्क किया, वर्क डन बाय 14 पीपल, ओके। तो ये कितना होगा 14 इंटू 5, पहले 5 और लास्ट डे वर्क किया ना, तो यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 14 इंटू 6, दैट इज़ 70, दैट इज़ 70 नो सॉरी 84,
84 यूनिट्स ऑफ वर्क 14 पीपल कर रहे हैं, ओके 84 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब 84 यूनिट्स ऑफ वर्क, ओके 84 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन बाय द 14 पीपल, ठीक है, इन कितने दिन, 6 डेज में। तो 6 डेज में इतना काम किया है उन्होंने। अब कितना वर्क रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच, रिमेनिंग वर्क इज 252 माइनस 84। तो 252 माइनस 84, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। तो 168 यूनिट्स इज रिमेनिंग। अब 168 यूनिट्स अगर रिमेनिंग है और हमारे पास में कितने लोग काम कर रहे हैं बाकी दिनों के लिए, तो 6 वर्कर्स ने लेफ्ट कर दिया था ना, तो 8 पीपल आर रिमेनिंग। रिमेनिंग पीपल कितना है, रिमेनिंग पीपल कितने हैं, रिमेनिंग पीपल आर 8। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो मोर टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा, मोर टाइम या फिर मोर डेज रिक्वायर्ड विल बी 168 अपॉन 8, दैट इज़ यहाँ पे ये मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 21 डेज। अब देखो 21 डेज तो यहाँ पे ये 168 यूनिट ऑफ वर्क को करने के लिए लग रहा है, और उसके पहले 6 दिन बाकी, मतलब 6 डेज, ओके प्लस 6 डेज बाकी लोगों ने मिल के काम किया था, ऑल 14 ने। तो 21 प्लस 6 कितना हो रहा है यहाँ पे 27। तो 27 डेज इन टोटल हमको रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो टोटल वर्क का हमने कंसेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. Okay, who to complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? Okay, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज़ होने वाला है वो है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना ट्रिक कि M1 कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ब्राइटर, यस, M1 पीपल हैं, ओके, और उनको वर्क करने में D1 डेज लग रहा है। तो M1 D1 अपॉन W1 का कंसेप्ट है इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। अब हमारे पास में यहाँ पे वर्क तो है नहीं, वर्क को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 1-1, ठीक है, वर्क का यूनिट हम कंसीडर कर लेंगे 1-1, तो इसलिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे M1 D1 और M2 D2 है, बट यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है कि M1 जो यहाँ पे है, ये M1 वहाँ पे जो हमने बात किया था दैट वाज टोटल नंबर ऑफ द पर्सन, बट यहाँ पे 2 टाइप के पर्सन है, एक मैन है वुमेन है। तो मैन और वुमेन को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने वाला है कि मैन का एफिशिएंसी ज़्यादा है कि वुमेन का एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी इन्वॉल्व होगा और उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो देखो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम लोग चलो मैन को अज्यूम कर लेते हैं M, कैपिटल M, और वुमेन को अज्यूम कर लेते हैं W, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 मैन अगर काम करें तो 4 इंटू M प्लस 5 वुमेन काम करें तो 5 W, ठीक है। और ये लोग कितना दिन के लिए वर्क कर रहे हैं, 15 डेज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू 9 men प्लस 6 वुमेन एंड दे आर वर्किंग फॉर हाउ मच डेज, 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा M और W के बीच में एक रिलेशनशिप, ओके, एक रेशियो मिलेगा, उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलो एक्सपैंड कर देते हैं ब्रैकेट्स को। 15 4 जा 60 M प्लस 15 5 जा 75 W, फिर 9 इंटू 90 M प्लस 60 W, ये मिल गया हमको। और अब क्या करेंगे, M को एक साइड लाते हैं और W को एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो M को उस साइड लेके जाता हूँ, W को इस साइड लेके आता हूँ। तो 75 W माइनस 60 W इज़ इक्वल टू 90 M माइनस 60 M। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 15 W इज़ इक्वल टू 30 M, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे W अपॉन M अगर मैं फाइंड करूँगा तो दैट विल बी 30 अपॉन 15, दैट इज़ 2/1। मतलब कि हमको W अपॉन M का फाइनल रेशियो मिल रहा है 2/1। मतलब कि वुमेन्स ट्वाइस यहाँ पे, ओके, वुमेन्स को ट्वाइस यहाँ पे बेटर है, ट्वाइस एफिशिएंट है। मतलब अगर एक मैन को एक काम करने में, ओके,
एक मैन को एक काम करने में एक दिन लग रहा है तो वुमेन उसको आधे दिन में ख़त्म कर सकती, बिकॉज वो ट्वाइस बेटर है ना, 2 टाइम्स बेटर है, मतलब उसका स्पीड जो है 2 टाइम्स बेटर है। अच्छा, यहाँ पे हमको ये तो मिल गया, चलो ये रेशियो मिल गया। अच्छा, अब क्या बोला है कि सेम वर्क को कंप्लीट करना है, सेम वर्क को कंप्लीट, तो सेम वर्क अगर कंप्लीट करना है तो हमको वर्क का यूनिट फाइंड करना पड़ेगा, वर्क यूनिट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज सेम वर्क बोल रहा है। तो सेम वर्क का वर्क यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से चाहे इसका वैल्यू फाइंड कर लो या फिर चाहे इसका वैल्यू फाइंड कर लो, किसी भी एक का वैल्यू आप फाइंड कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब देखो हमारे पास में रेशियो है, तो रेशियो के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। m के लिए 1 करते हैं और w के लिए 2 करते हैं, तो 4 m इज़ 1, ओके, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 इन इंटू, ओके ये प्लस लिख दिया गलती से, ये इंटू 15, दैट इज़ 14 इंटू 15। तो 14 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 210। तो 200 यूनिट्स ऑफ वर्क करना है हमको, तो 210 यूनिट्स ऑफ वर्क करना है। और हमको क्या बोला है कि यहाँ पे हाउ मेनी मेन वुमेन्स आर रिक्वायर्ड, ओके, मेन है 4, तो दैट इज़ वंस अगेन 7 डेज में करना है। तो हमको यहाँ पे मिल गया है 4 इंटू मैन प्लस एक्स, ओके, एक्स वुमेन, एक्स इंटू वुमेन का, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 4m प्लस एक्स वुमेन, ओके, इंटू 7। ठीक है, ये कर देंगे हम। अब देखो मेन की एफिशिएंसी पता है हमको, दैट इज़ 1, तो 4 इंटू 1 विल बिकम 4 इंटू 1 विल बिकम 4। और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 2, तो यहाँ पे x 2 मिलेगा हमको, x इज़ द नंबर ऑफ द वुमेन जो हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो x 2 मिलेगा इंटू 7। तो अब फाइनल क्या बन सकता है, 210 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4 प्लस x2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30। सो 30 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 इज इक्वल्स टू x2, तो x विल बी इक्वल टू 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 13। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, 13 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट, वेरी क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए एंड बी can separately do a work in 6 days and 12 days. How long will it take for them to do it together? Okay, very simple. देखो सिंपल है ये, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होने वाला, ए को 6 दिन लग रहा है और बी को 12 दिन लग रहा है, तो कितना दिन लगेगा अगर वो लोग साथ में काम करेंगे, तो अगर वो लोग साथ में काम करेंगे तो कितना दिन उनको लगेगा वो हमको बताना है। तो देखो वेरी सिंपल है, इसको बहुत ही ईजिली हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। x कितना है, 6 इंटू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई कर दोगे तो 18 आ जाएगा। 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 हमारा। ठीक है, तो आंसर 4 आता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखा आपने कितना इजीली हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 14 days and B can do it in 21 days. They begin together, but 3 days before the completion of the work, A leaves off. The total number of the days to complete the work is, okay, यहाँ पे total number of the days हमको बताना है। ठीक है, चलो बता देंगे। A can do a piece of work in how much, 14 days, और B को कितना लग रहा है, 21 days। ठीक है, तो work done by A in 1 day कितना होगा, that will be 1/14। वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना होगा, दैट विल बी 1/21। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे कितना होगा फिर, दैट इज़ 1/14 प्लस 1/21। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 प्लस 14 अपॉन 14 इंटू 21। सो दैट विल मेक इट एज, इसमें हमको क्या मिलेगा, दिस विल बिकम, चलो इसको थोड़ा सा ना, वंस अ मोमेंट, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में और आसानी हो। ओके,
तो यहाँ पे ये हमको कितना मिलेगा 35 अपॉन 21 फोर ज़ा 84, 4 और 8 बचा 294, और इसको अगर हम करेंगे तो 7 से कैंसिल होता है, यस 7 से 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा एंड 7 2 ज़ा। तो ये होता है टोटल वर्क जो कि ए और बी करेंगे इन 1 डे। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब ये मिल गया, अब क्या बोला है कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब कितना दिन लग रहा है वो नहीं पता है हमको। ओके, टोटल डेज हमको नहीं पता, टोटल डेज जो है दैट इज़ ब्लैंक, हमको नहीं पता टोटल डेज, वही फाइंड करना है हमको। पर 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। अब 3 दिन पहले अगर उसने काम छोड़ दिया तो यहाँ पे अच्छा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/21, तो वर्क डन बाय बी, ओके, बाय बी इन 3 डेज, 3 दिन का काम छोड़ रहा है ना, तो 3 दिन में कितना काम करेगा वो देख लेते हैं। दैट विल बी 3 इंटू 1/21, दैट इज़ 1/7, तो 1/7 वो काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, 1/7 उसने काम छोड़ दिया है। ठीक है, इतना काम उसने छोड़ा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, तो 1/7 वर्क उसने छोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो वर्क हो रहा था, टोटल वर्क जो हो रहा था, ओके, जो टोटल वर्क हमारे पास में हो रहा था, रिमेनिंग वर्क अगर हम यहाँ पे देखें तो रिमेनिंग वर्क कितना, ओके, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे, बी ने 1/7 काम छोड़ा है ना, तो लेकिन बाकी तो काम किया होगा वहाँ पे, तो दैट विल बी 1 माइनस 1/7, तो दैट इज़ 6/7। अब ये 6/7 तो काम किया है, ओके, उसने 6/7, ओके, तो 6 वर्क इज़ डन, तो 6/7 वर्क इज़ डन बाय ए एंड बी, राइट। तो 6/7 वर्क इज़ डन बाय ए एंड बी, मतलब ये जो वर्क है ए एंड बी जो करेंगे, ओके, देखो यहाँ पे टोटल ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5/42, तो इनको डेज कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी 42/5, ये डेज रिक्वायर्ड होगा। अब 6/7 ही वर्क क्योंकि हो रहा है, तो 6/7 से इसको मल्टीप्लाई करो, ओके, तो 6/7 से इसको मल्टीप्लाई करो, ओके। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6/7 से, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डेज इतना है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना दिन के लिए काम किया वो हमको मिल जाएगा, बी ने कितना दिन तक के लिए काम किया है यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो 6 यहाँ पे कुछ होता है क्या, नहीं ये नहीं हो रहा है, 7 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 6 ज़ा 36, 36/5 हो रहा है, तो 36/5 अगर होता है तो दैट इज़ 7 एंड 1/5 ये बचता है, और 7.2 एक्चुअली हुआ, तो 7 1/5, बिकॉज रेशियोज यहाँ पे दिए गए हैं फ्रैक्शंस, तो इसलिए मैं फ्रैक्शन में मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये इतना दिन तक उसने बी ने काम किया है, ओके, इतना दिन तक बी ने काम किया है, पर 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो दैट मीन्स 3 दिन और काम करना पड़ेगा ए को, तो यहाँ पे +3 कर देंगे, तो दैट मीन्स टोटल कितना आ जाएगा, टोटल विल बी 10 1/5, तो 10 1/5, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 20 men working for 7 hours a day can do a piece of work in 10 days. In how many days will 15 men working for 8 hours a day? Oh, देखो ये वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन दिया है, टाइम दिया है, और क्या दिया है, 10 डेज दिया है। ओके, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m1 m2 d2 t2 अपॉन w2। ठीक है, तो वर्क तो यहाँ पे नहीं दिया है, ओके, अ पीस ऑफ वर्क बोला, तो वर्क को हम यहाँ पे इसको 1 कंसीडर कर लेंगे, इसको 1 कंसीडर कर लेंगे, तो m1 d1 t1 इज इक्वल्स टू m2 d2 t2 करना है हमको। तो यहाँ पे देखो सिंपली 20 × 7 × 10 कर दो,
ठीक है। 20 men 7 hours अ टाइम यहाँ पे, और डी कितना है 10, तो यहाँ पे क्या दिया 15 men, और क्या दिया आवर्स दिया 8 दिया है, और क्या फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है, डेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे चलो D2 ही लिख देता हूँ सिंपल सा D2। तो ये इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 8 करोगे तो D2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 5 एंड 3, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, और कुछ हो सकता है, हाँ ये देखो ये भी 4 ये 5, ठीक है। ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या 7 5 और 3, 7 5 35 अपॉन 3 बच रहा है, तो 35 अपॉन 3 दैट मीन्स 3 1 एंड 3 1, और क्या बच रहा है 2 अपॉन 3 बच रहा है। तो 11 2 अपॉन 3 है क्या ऑप्शन में, यस बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, डायरेक्टली देखो फॉर्मूला बेस पे था और सॉल्व हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ओके ए और बी को एक काम करने में 15 डेज लग रहे हैं, ठीक है। बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, देखो ये फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि अगर ए और बी का हमारे पास में टोटल डेज है, ओके इसको अज्यूम कर लो x और इसको अज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। ए को फाइंड करना है ना, तो ए को फाइंड करना है, तो ए को कितना दिन लगने वाला है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, एक्स वाई कितना है 15 इंटू 20 अपॉन वाई माइनस एक्स करोगे तो कितना मिलेगा 20 माइनस 15, दैट इज़ 15 इंटू 20 अपॉन 5, 5 1 5 3 3 इंटू 20 कर दो कितना होता है 60, तो 60 आ गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली यहाँ पे देखो सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको आंसर आ गया। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो मोस्टली ना अभी हमने जैसे क्वेश्चंस देखे यहाँ पे, कुछ देखो कॉम्प्लेक्स वाले, जैसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना ये क्वेश्चंस एक स्टार मार्क क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, आने के चांसेस होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ही आएंगे। मोस्ट केसेस में ना ऐसे देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसलिए पेपर सिंपल ही होने वाला है और क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपलर ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज, ओके ए को यहाँ पे 20 डेज लग रहा है एक काम करने में। ही कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, ओके ठीक है। हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, ओके ठीक है चलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 डेज़ में, ओके 20 डेज़ लग रहा है, 20 डेज़ में उसने क्या किया कि यहाँ पे 20 डेज़ में 80% वर्क कर रहा है, ठीक है। 20 डेज़ में अगर वो 80% वर्क कर रहा है तो फिर यहाँ पे 80% वर्क, दैट मीन्स अच्छा 80% वर्क को अगर 20 डेज़ लग रहा है तो 100% वो कितना लगेगा, 100% को यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, दैट मीन्स 4/5 ऑफ द वर्क है ये, 4/5 ऑफ द वर्क ये कितना 20 डेज़ में कर रहा है, तो टोटल वर्क करने में यहाँ पे 100% करने में 25 डेज़ लगेंगे, ठीक है वेरी गुड। देन ही कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 3 डेज़, तो उसने क्या किया, उसने बी को कॉल किया, बी को बुलाया और उन लोगों ने मिल के पूरा जो काम था उसको 3 दिन में ख़त्म कर दिया। तो दैट मीन्स उन्होंने 20% ऑफ द वर्क को, यहाँ पे 20% ऑफ द वर्क को कितना दिन में ख़त्म किया है 3 डेज़ में, ओके तो 3 डेज़ में अगर 20% वर्क किया है तो 100% वर्क को कंप्लीट करने में उनको, ये देखो यहाँ पे पहले ये बात हो रही थी दिस इज़ फॉर ए, अब यहाँ पे बात हो रही है a प्लस बी के लिए, ठीक है। तो 20% ऑफ द वर्क ए और बी ने मिलके 3 दिन में किया, तो 100% कितने दिन में करेंगे 3 इंटू 5 कर दो 15 डेज़ में करेंगे, राइट। यहाँ पे पूछा है कि हाउ लॉन्ग बी विल रिक्वायर इट टू डू इट अलोन। अब देखो यहाँ पे ए का पता है कि ए कैन डू इट इन 25 डेज़, ठीक है। ए प्लस बी पता है दे कैन डू इट इन 15 डेज़, तो बी का बताना है ना, तो ये पकड़ लो इसको, ये x है ये आपका y है, वही सेम फार्मूला लगा दो, तो दैट विल बी व्हाट, बी के लिए कितना होगा xy अपॉन y माइनस एक्स, तो x कितना है 15 है, y कितना है 25 है, ओके और क्या है y माइनस x करोगे तो यहाँ पे
कितना आएगा 10 आएगा। तो 15 5 ज़ा 75, तो 5 7 कैरी, 15 2 ज़ा 30 एंड 35, सॉरी +7 कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 37 अपॉन 10, तो दैट इज़ 37.5, तो 37.5 मतलब 37.5 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड ये कैसे किया हमने यहाँ पे। तो ये भी देखो, ये भी फार्मूला बेस्ड ही था, हमारे पास में फार्मूला था, सब्स्टिट्यूट किया, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज़ इन 6 days। ठीक है, 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज़ इन 6 days वर्किंग 6 hours, देन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज़ इन, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M1 D2 सॉरी M2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास में। मेन कितने 5, कितने टॉयज़ बना रहे हैं, वर्क यहाँ पे है हमारे पास में 10। ठीक है, ये जो है हमारे पास में W है। ठीक है, ये 16 टॉयज़ जो है ये W2 है, ये W1 है। ठीक है, D1 कितना है, D1 कितना है 6 days, और आवर्स कितना है 6। M2 कितना है, ओके 12 मैन है। ठीक है, हमको क्या बताना है यहाँ पे, डेज ही फाइंड करना है, तो D2 को लिख देते हैं एज इट इज़। टाइम कितना है, ओके टाइम 8 आवर्स है, और कितना है ये 16 वर्क है। ठीक है, चलो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, ये 6 अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 कैंसिल हो गया। 5 6 ज़ा 30, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10 3, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखा हाउ सिंपल दिस वाज, कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 10th क्वेश्चन। तो फार्मूला अगर आपको याद है, देखो इसीलिए मैंने आपको ना बहुत सारे फार्मूलेज दे दिए हैं, और याद करने की कोशिश करो, बिकॉज अगर फार्मूला याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी क्विकली लाइक 30-40 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, और समझ में नहीं आया हो अगर कोई भी क्वेश्चन तो एक बार रिपीट करके देखना, फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके बताना हमको, हम आपका डाउट सेशन ले लेंगे, क्लियर कर देंगे डाउट को। ठीक है, बट सॉल्व ज़रूर करो। और कल के दिन में हमारा 30th डे होने वाला, जहाँ पे हम कंप्यूटर एंड जीके का लेक्चर होना, कंप्यूटर में हम इंटरनेट एंड सर्विसेज पढ़ने वाले, साथ में साइंस का लेक्चर होने वाला जीके के लिए। देखो इंटरनेट एंड सर्विसेज के साथ में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, वी कैन सर्टनली इंक्लूड सॉफ्टवेयर, बिकॉज लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर बचा रह गया था थोड़ा सा। ओके, सो ईदर वी विल इंक्लूड और एल्स विल इंक्लूड एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दैट, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को बाकी कंप्लीट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। आज का नोट्स एंड वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाउनलोड ज़रूर करना। उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को, QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन इन कर सकते हैं एंड नोट्स एंड वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, डाउट्स है तो कमेंट कर देना, लाइक एंड शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।